हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब तक स्टॉक्स हमारा हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। तब आप अपने प्रॉफिट को जो है समेटने के लिए तैयार रहिएगा। अब यहाँ पर हम एक बात और ये भी करेंगे कि अब स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कहाँ तक गिरते हुए दिखाई देगा, स्टॉक्स के सपोर्ट कौन से रहेंगे, वो हम एजुकेशन के तौर पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था, फिर स्टोक्स ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक हाई बनाया और इस हाई को बनाने के बाद स्टोक्स ने हाई बनाना बंद कर दिया और धीरे धीरे तीन रेड कैंडल बनाए। अब स्टोक्स का सपोर्ट लेवल एक तो यहाँ पर था, जो कि हमारा रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था 1418 का, फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया था, फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया और इस लो के बाद स्टोक्स ने लो बनाया था यहाँ पर, जो लगभग 1880 का था। तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि लास्ट का लो अगर टूटता है तो गिरावट आती है और लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 1880 के आसपास का। और हाई की बात करें तो स्टोक्स का हाई लगभग बना हुआ था 1935 का। और स्टोक्स अगर हाई ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्टोक्स ऊपर की तरफ जाता है, पर स्टोक्स ने क्या किया, लो को ब्रेक किया और स्टोक्स ने नीचे की तरफ गिरावट दिखाई। और यहाँ पर स्टोक्स के पास अपॉर्चुनिटी थी, जब स्टोक्स हमारा फिर से इस हाई के पास आया, पर स्टोक्स ने रेड कैंडल बना करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई और इस लो को टेस्ट किया और लो के पास क्लोज हुआ। जब ये लो टूटा तो फिर से धीरे धीरे रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक्स हमारा इस लास्ट के लो को तोड़ने के बाद स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, एक तो दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई जो कि 1818 रुपए का है, 1818 का। अब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ दिया, क्योंकि स्टॉक्स ऑब्वियसली इस लेवल को तोड़ने वाला है, क्योंकि स्टॉक्स ने 1818 का ये लेवल जो टूटेगा तो फिर स्टोक्स का सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल का लो 1750 रुपए के आसपास का। अब मैं ये लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टोक्स अब ट्रेंड में चल रहा है और गिरावट हमारी बड़ी हाई स्पीड के साथ में नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। और एक दिन पहले स्टोक्स ने डोजी बनाई थी और डोजी ने ये संकेत दिया था कि अगर स्टोक्स हाई को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा और लो को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। और आज स्टोक्स ने लो को तोड़ा, साथ ही मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। और अब निफ्टी के हिसाब से अगर हम इस स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पर देखिएगा, निफ्टी की दो रेड कैंडल बन चुकी है और बड़ी स्पीड के साथ निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है। तो निफ्टी अगर स्पीड के साथ नीचे की तरफ आ रही है तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 25,450 के आसपास का। तो हमें यहाँ पर अगर गिरावट दिखाई देगी तो स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई देती ही नजर आएगी। अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल एक तो बनेगा इस कैंडल का लो इम्पोर्टेंट वाला, जो लगभग हमारा 1750 के आसपास का है। दूसरा हमारा बन सकता है 50 डेज के मूविंग एवरेज का। तो मैं यहाँ पर इस स्टॉक्स को जो लेवल्स मैंने आपके साथ बताए हैं, शेयर किए हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे भी पता रहेगा कि जब स्टॉक्स इस लेवल के पास आएगा तो ये स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि स्टॉक्स कहाँ तक गिरेगा, तो आपको केवल और केवल कैंडल को देखना है, रेड कैंडल। जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाएगा, हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और साथ ही एक बात का ध्यान और ये भी रखना है कि जब गिरावट होती है बड़ी, उस दिन अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई देता है तो इसका मतलब वो सही है। और अगर स्टॉक्स में गिरावट आ रही है और वॉल्यूम हमारा कम होते हुए दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है स्टॉक्स में प्राइस में कहीं ना कहीं रिवर्सल आने वाला है। तो अभी स्टॉक्स में दो तीन तरीके आपको अच्छे से याद करने होंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं। और 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखिएगा कि एक के बाद एक इस तरह की रेड कैंडल बनती हैं, तो आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, तो हमें इंतजार करना है। स्टॉक्स यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था 1840 का, फिर से इस लेवल के पास आया, स्टॉक्स ऊपर गया, फिर से इस लेवल के पास आया और यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर गया। और अब स्टॉक्स फिर से इस लेवल के अगर नीचे जाता है तो स्टॉक्स में गिरावट होगी। 15 मिनट में आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर ने यहाँ पर भी काम किया
और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। क्यों किया? क्योंकि स्टोक्स का ये जो हाई बना है ये यहाँ जाकर के लो था और यहाँ से स्टोक्स ऊपर क्यों गया? क्योंकि स्टोक्स गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पर स्टोक्स ने हैमर कैंडल बनाई थी पॉजिटिव डाउन ट्रेंड में। तो ये चीज अगर आप अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।